हेलो एवरीवन, हम आप सभी के सामने हाजिर हैं एक शानदार कहानी के साथ। कहानी बहुत ही बेसिक है, लेकिन इससे जो आपकी इंग्लिश नॉलेज में इजाफा होगा वो बहुत ही शानदार होगा। ठीक है, इस कहानी से हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, और साथ में इस स्टोरी में जो हमको इम्पोर्टेंट ग्रामर्स के कॉन्सेप्ट मिलेंगे हम उनको भी समझेंगे। तो बहुत इत्मीनान से आपको वीडियो देखना है और एक कॉपी में आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते जाना है। कृपया करके ये वीडियो उन लोग तक ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का टॉपिक जो है उसका नाम है माइजर कपल। इसको हम पढ़ते हैं माइजर, इसका मतलब होता है कंजूस। कपल, कपल मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जोड़ा का अर्थ है पति पत्नी, तो कंजूस पति और पत्नी के बारे में ये पूरी कहानी है। सलोनी and her husband Nikhil were great misers। ठीक है, अब इसका अर्थ पहले हम समझ लेते हैं। सलोनी और उसका पति निखिल थे बहुत बड़े कंजूस। ठीक है, ये तो हो गई इसकी हिंदी। अब इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ग्रामर हमको सीखना है वो समझ लेते हैं। देखिए, सलोनी लड़की का नाम है तो ये हो जाएगा नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका। ऐसे ही निखिल उसके हस्बैंड का नाम है जो एक व्यक्ति है, तो इसका भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब पास्ट में हम सेंस देने के लिए वॉज वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, दो लोगों की बात हुई है, सलोनी और निखिल की, इसलिए पास्ट में हम सेंस देने के लिए वर वर्ब का प्रयोग किए हैं। इट वॉज हार्ड टू डिफाइन हु वॉज अ बिगर वन। इसका अर्थ समझ लेते हैं। इट वॉज हार्ड टू डिफाइन का मतलब यह है यह कठिन था, टू डिफाइन बताना, हु वॉज कौन था, अ बिगर वन उनमें से बड़ा कंजूस कौन था। ठीक है, अ बिगर वन का मतलब बड़ा कंजूस, क्योंकि यहाँ पहले कंजूस की बात हुई है, ये इसी कंजूस के लिए वन जो है ये प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, इट लिखा जाता है किसी भी सेंटेंस में शुरुआत करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह। ठीक है, वॉज वर्ब है जो सिंपल पास्ट का टेंस बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वॉज वर्ब प्रयोग हुआ है। सेम ऐसे यहाँ यूज हुआ है वॉज वर्ब। ठीक है, तो ये पूरा सेंटेंस सिंपल पास्ट में है। वन डे, एक दिन, सलोनी फेल इल, सलोनी पड़ गई, फेल इल, फेल का मतलब होगा यहाँ पड़ गई, बीमार, इल मतलब बीमार। ठीक है, अब यहाँ फेल जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस बताती है, तो इस सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा बीमार पड़ गई। व्हेन निखिल आस्क्ड सलोनी, इसका अर्थ क्या हुआ, जब निखिल ने पूछा सलोनी से टू गो जाने के लिए, टू अ डॉक्टर एक डॉक्टर के पास। अब यहाँ देखिए कॉमा लगा है, तो हम यहाँ तक पहले समझ लेते हैं जो सेंटेंस है उसमें ग्रामर क्या जानने लायक है। मेन चीज़ क्या है, वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है आस्क, तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस बताएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि निखिल ने पूछा सलोनी से एक डॉक्टर के पास जाने के लिए। सी रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ सी क्या है, ये है प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह प्रयोग होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। तो नाउन, किस नाउन की जगह ये प्रयोग हुआ है, सलोनी की जगह, क्योंकि वो फीमेल है इसलिए यहाँ सी लगा है। रिफ्यूज्ड वर्ब है, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है रिफ्यूज। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट का टेंस बताता है।
अर्थ निकलेगा उसने मना कर दिया। एट नाइट, रात में। सलोनीज कंडीशन डिटीरियोरेटेड। सलोनीज, अब यहाँ देखिए नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका अर्थ हो जाएगा सलोनी की कंडीशन, हालात, डिटीरियोरेटेड, ठीक है, इसका अर्थ होता है बद से बदतर हो जाना। एंड, और, निखिल रैन आउट टू फेच अ डॉक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, रात में सलोनी की हालत बद से बदतर हो गई और निखिल भागा बाहर को, टू फेच लाने के लिए, अ डॉक्टर एक डॉक्टर को। एंड से पहले जो मेन वर्ब है वो है डिटीरियोरेटेड, सेकेंड फॉर्म में है तो ये सिंपल पास्ट का टेंस बताएगा, ठीक। एंड कंजंक्शन है, फिर इसके बाद एक दूसरा क्लॉज लगा हुआ है, क्लॉज मतलब छोटा सेंटेंस, ठीक। एंड क्या करता है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है और निखिल से लेके डॉक्टर तक एक सेंटेंस, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक। इसमें सिंपल पास्ट का टेंस है और इसमें जो है रैन, ये मेन वर्ब है, ये भी सेकंड फॉर्म में है तो ये भी सिंपल पास्ट का टेंस बताएगा। ऑन हिज वे, इसका मतलब क्या है, रास्ते में। ही थॉट, उसने सोचा, अब यहाँ देखिए ही प्रोनाउन है, ठीक, निखिल के लिए प्रयोग हुआ है। और थॉट जो है इस कॉमा से पहले जो सेंटेंस है इसमें मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है और ये सेकंड फॉर्म में है, थिंक वर्ब की सेकंड फॉर्म थॉट होता है तो ये भी सिंपल पास्ट का टेंस बताएगा। एट दिस टाइम ऑफ द नाइट, इसका अर्थ क्या है, एट दिस टाइम मतलब इस समय, ऑफ द नाइट रात की, तो रात के इस समय, ही विल टेक 100 रुपीज, इसका मतलब क्या है, वह लेगा 100 रुपए, ठीक है। अब यहाँ ही जो प्रोनाउन यूज हुआ है ये डॉक्टर के लिए यूज हुआ है। विल हेल्पिंग वर्ब है और टेक मेन वर्ब है, ठीक। तो विल के साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है और ये सिंपल फ्यूचर टेंस का अर्थ देता है, ठीक। तो इसका अर्थ निकलेगा वह लेगा 100 रुपए। बिसाइड्स, इसका अर्थ क्या होता है, कि अतिरिक्त, ठीक, जब बाद में यस लगा होता है। एक होता है बिसाइड जिसका मतलब होता है बगल में, तो ये एस वाला है तो इसका अर्थ हुआ कि अतिरिक्त। आई डोंट हैव एनी कॉन्वियंस, तो इसका मतलब होगा मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव का मतलब मेरे पास नहीं है कोई साधन, कॉन्वियंस का मतलब होता है साधन, जिसको हम वाहन समझ सकते हैं कि जाने के पास उसके कोई गाड़ी नहीं थी। सो इसलिए another 100 रुपी नोट विल गो फॉर इट, इसका कहने का ये सेंस है, इसलिए एक और 100 रुपए की नोट जाएगी, विल गो मतलब खर्च हो जाएगी या जाएगी, फॉर इट इसके लिए, किसके लिए, कि वो जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास साधन से, उसके लिए 100 रुपए की नोट और जाएगी। आई प्रोनाउन है, किसके लिए प्रयोग हुआ है, निखिल के लिए, ठीक है। डू हेल्पिंग वर्ब है और हैव मेन वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक। तो ये बताता है सिंपल प्रेजेंट का टेंस, ठीक है। और ये बीच में नॉट लगा है, डू नॉट को जब हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं डोंट। सो हो जाएगा कंजंक्शन जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेंटेंस है उसको जोड़ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक के वाले सेंटेंस को, ठीक। और इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, देखिए हेल्पिंग वर्ब तो विल हो गई, मेन वर्ब हो गया गो, तो विल के साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है और ये देगा सिंपल फ्यूचर का टेंस। इफ द डॉक्टर हेजिटेट्स टू कम एट दिस टाइम, ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, अगर डॉक्टर संकोच करता है, हेजिटेट्स का मतलब संकोच करता है, टू कम आने के लिए, एट दिस टाइम इस समय पर,
इस सेंटेंस में यहां से लेके यहां तक का जो वर्ब है वो है हेजिटेट्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस, ठीक है। ये बताता है सिंपल प्रेजेंट का टेंस। आई विल हैव गिव हिम एन एक्स्ट्रा 100 रुपी नोट। इसका अर्थ हो जाएगा मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। यहां बीच में टू आना चाहिए, इसमें गलत लिखा है, होना ये चाहिए आई विल हैव टू गिव हिम, उन्हें या उसे, एन एक अतिरिक्त 100 रुपए का नोट। सो इसलिए इन ऑल आई हैव टू स्पेंड 300 रुपीज। सो इन ऑल का अर्थ है इस प्रकार पूरा मिला के मुझे देना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा 300 रुपए। ओ नो, ये देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जब आप कोई चीज अचानक से कहते हैं और उसमें एक भाव दर्शाते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से दुखी है, इसलिए ओ नो, नहीं। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 300 रुपी एक्स्ट्रा, इसका मतलब क्या है? इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, खर्च करने 300 रुपए अतिरिक्त। तो पूरा मिला के ये हो जाएगा 300 अतिरिक्त रुपए खर्च करने के बजाय आई मस्ट गो बैक होम, मुझे निश्चित तौर पर या निश्चितता वापस जाना चाहिए, गो बैक होम, वापस जाना चाहिए घर। एंड कॉल द डॉक्टर टुमारो, बुलाना चाहिए डॉक्टर को टुमारो मतलब आने वाले अगले कल को। अगर हम एस्टरडे लिखते हैं तो वो बीते वाले कल को बोला जाता है। एंड ही रिटर्न टू हिज हाउस, और वह वापस आ गया अपने घर को। टू हिज हाउस का मतलब अपने घर को। एट होम इसका मतलब है घर पे। सलोनी वॉज प्रेइंग टू गॉड, इसका मतलब क्या है? सलोनी कर रही थी प्रार्थना टू गॉड, भगवान से। अब पहले हम ये समझ लेते हैं टू गॉड से यहाँ सलोनी के बीच में एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ ये है कि यहाँ सहायक क्रिया वॉज है और मुख्य क्रिया वर्ब की जो फॉर्म है आईएनजी में है। तो वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस बताता है, ठीक है। तो वो पास्ट में ऐसा कर रही थी। सो इसलिए दैट, अब यहाँ देखिए सो दैट ये पूरा मिला के एक कंजंक्शन होता है जिसका अर्थ होता है जिससे कि निखिल डज नॉट ब्रिंग एनी डॉक्टर, निखिल ना लाए, डज नॉट ब्रिंग का मतलब है ना लाए कोई भी डॉक्टर। एट होम घर पे। बिकॉज क्योंकि एक्स्ट्रा मनी विल बी वेस्टेड ऑन द डॉक्टर्स फी, इसका अर्थ क्या है? अतिरिक्त पैसा खर्च हो जाएगा। विल बी वेस्टेड का मतलब है बर्बाद हो जाएगा या खर्च हो जाएगा डॉक्टर की फीस पे या डॉक्टर की फीस देने में। अगर हम एक चीज़ ये समझें, यहाँ से आप देखिए एक्स्ट्रा मनी से लेके फी तक, इसमें एक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ ये है, विल हेल्पिंग वर्ब है और बी मेन वर्ब है और वेस्टेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये है जो स्ट्रक्चर है, ये बताता है सिंपल फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको बी वर्ब की कोई फॉर्म दिख जाए, जैसे यहाँ वी है, बीइंग होता या बीन होता और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में दिख जाती है, तो वो पैसिव का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका अर्थ ये निकलता है कि कर्ता खुद कोई काम नहीं कर रहा है, कर्ता पे काम कराया जा रहा है किसी और के द्वारा। तो यहाँ जैसे जो सेंस है कि पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, वहाँ वो खुद से नहीं करना चाह रहे हैं, किसी और को देने की वजह से बर्बाद हो जाएगा। सो व्हेन इसलिए जब निखिल कम होम, निखिल आया घर,
विदाउट अ डॉक्टर, बिना एक डॉक्टर के। सलोनी स्प्रैंग अप विथ जॉय एंड गॉट वेल। ठीक है, अब इसका अर्थ हम समझ लेते हैं। सलोनी कूद पड़ी, ठीक है, स्प्रैंग अप का मतलब होता है कूद पड़ना, विथ जॉय खुशी के मारे, और गॉट वेल ठीक हो गई।